साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि कुछ लोगों का मेरे पास फोन आता है और आरोप लगाया जाता है कि हमें रिपोर्ट है वो गलत बना कर दे दी, और उसके बाद में यहाँ पर परिवार के लोग हैं वो डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड के आगे धरने पर बैठ जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। जानते हैं कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है, कि आखिरकार ये यहाँ पर क्यों बैठे हैं, आखिरकार ऐसी रिपोर्ट में क्या कमी थी, इनसे जानते हैं। हाँ जी भाई साहब, खड़े हो जाओ भाई साहब, 1 मिनट खड़े हो जाओ जी, 1 मिनट खड़े हो जाओ। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अशोक गोयल है। हाँ जी सर यहाँ पे 22 साल की लड़की है दीपिका, उसका यहाँ पे उसके यहाँ पे पेन हुआ था, यहाँ पे उसको डायग्नोस के लिए लेके आए थे। इन्होंने अल्ट्रासाउंड करके एक रिपोर्ट बना के दी जिसमें ये बताया गया कि उसकी अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स निकालनी पड़ेगी। उस रिपोर्ट के बिहार पे हमने उसको यहाँ पे एक हॉस्पिटल है आशीर्वाद हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया। वहाँ पे इनके जीजा जी काम करते हैं हॉस्पिटल में, साले उनका जीजा साला है यहाँ पे, जो पंकज मित्तल है वहाँ पे। उन्होंने क्या किया सर, उसका ऑपरेशन कर दिया क्योंकि मेरे भाई साहब एक डॉक्टर हैं, इनको वहाँ पे डाउट हुआ कि अपेंडिक्स का प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे जो पंकज डॉक्टर है उसने ये बात को एक्सेप्ट किया कि ये ऑपरेशन हमसे गलत हो गया। ज्यादातर ऑपरेशन में ऑपरेशन करवाई लिया आपने? ऑपरेशन हो गया सर, ज्यादातर ऑपरेशन में 2 टांके आते हैं, उसमें 8 टांके आए हैं। अच्छा, उसको निकाल दिया गया, उसने अपनी गलती मानी। इस डॉक्टर ने अपनी गलती 1 दिन पहले गलती मान रहा है, कहता मुझसे गलती होगी, अगर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। अभी ये जब हमसे बात करते हैं कि भैया वो लड़की प्रॉब्लम में 22 साल की लड़की है, न्यू मैरिड कपल है, ये उनके हस्बैंड खड़े हैं, अभी जो उल्टा सीधा बोल रहा है। यहाँ पे इन्होंने बिना एप्लीकेशन के पुलिस में एक बिना वर्दी के पुलिस वाला भी बुलाया हमारे ऊपर प्रेशर डलवाने के लिए। वो भाई साहब यहाँ खड़े हैं, मैं दिखा भी देता हूँ, उनके कोई वर्दी नहीं डाली हुई, उनके ऊपर कोई एप्लीकेशन नहीं है उनके पास हमारे खिलाफ, और यहाँ पे हमारे ऊपर प्रेशर डलवाया। ये पुलिस वाले गुंडे हैं जो बिना वर्दी के यहाँ पे आके हमको धमका रहे हैं। ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, उनकी फोटो भी दिखा सकता हूँ आप। नहीं, आप एक बात बताओ, आपने इस मामले की पूरी जो है वो पुलिस को आपने सूचना दे दी है? हमने एसएसपी ऑफिस में भी एप्लीकेशन दी है, एसएमओ को भी एप्लीकेशन दी है, लेकिन कोई सीएमओ को दी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी एप्लीकेशन की कॉपी हमारे पास है। हम 3 दिन से इन डॉक्टर को फोन कर रहे हैं कि आप पेशेंट के साथ रिजॉल्व करो जो भी आपका मैटर है, लेकिन नहीं, ये भाई साहब कोई प्रशासन कोई बात नहीं सुन रहा हमारी किसी भी तरीके की। ये कब आए थे आप यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए, कब करवाने के लिए? 22 तारीख को, 22 अप्रैल को। तो रिपोर्ट आपको मिली तो क्या बताया गया उसमें? रिपोर्ट में जो रिपोर्ट है हम तो उसको पढ़ नहीं सकते, हमने जाके डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि रिपोर्ट के बिहार पे इनकी अपेंडिक्स निकालनी पड़ेगी। अच्छा जी, जो रिपोर्ट बोल रही है रिपोर्ट के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। पर जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो उनको लगा कि ये निकालने की जरूरत नहीं थी, भाई नॉर्मल है, नॉर्मल थी वो अपेंडिक्स। नॉर्मल को बढ़ाकर ये सर मिले हुए हैं, वो डॉक्टर भी मिला हुआ है, इससे ये डॉक्टर मिला हुआ है, क्योंकि इसका जीजे साले का रिश्ता है दोनों का आपस में। तो पेट फाड़ कर फिर वापस सिलाई कर दी? वापस सिलाई कर दी। अभी वो हॉस्पिटल में लड़की, आप अगर उनकी इंटरव्यू लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वो आप पेन में है, वो लड़की 3 दिन से वहाँ पे है। अभी वो 2 मिनट लड़की उठ नहीं सकती है बेड से, क्योंकि उसके 8 अंक है उसकी लड़की। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे वैसा? सर हम बहुत परेशान है जी, हमको इंसाफ की जरूरत है जी। हम 3-4 महीने से प्रेगनेंसी के लिए मेडिसिन ले रहे थे, वो सारी हमारी मेडिसिन 0 हो गई है जी। उस मेडिसिन से जो भी नुकसान है वो अलग है, और डॉक्टरों ने बोला कि आप 1 साल तक अभी दोबारा प्रेगनेंसी के लिए ट्राई भी नहीं कर सकते। आपकी रिपोर्ट कहाँ है? जो आपने रिपोर्ट करवाई है वो कहाँ है, वो बताओ, उसमें दिखाओ मेरे को। अब डॉक्टर साहब से कोई बातचीत हुई आपकी? कोई भी डॉक्टर साहब से जी मेरी बात हुई थी, इन्होंने बोला कि हमसे गलती हो गई, अगर मैं ध्यान से देख लेता तो पता लग जाता कि वो अपेंडिक्स में स्वेलिंग नहीं थी, वो इंटेस्टाइन में स्वेलिंग थी। तो वो रिपोर्ट देखी किसने थी? वो देखी थी जी डॉक्टर पंकज गर्ग ने, जो सर्जन है जी। उनको लगा कि अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है अगर रिपोर्ट में लिखा है, तो उन्होंने जब ऑपरेशन शुरू किया, पहले लेप्रोस्कोपी से करना था, लेकिन जब लेप्रोस्कोपी से सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उन्होंने बोला कि ये हमको बड़े टांके लगाने पड़ेंगे, बड़ा कट लगाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बड़ा कट लगा के ऑपरेशन किया जी। लेकिन जब बड़ा कट लगा के ऑपरेशन किया तो उन्होंने अपेंडिक्स निकाली, उन्होंने हमको दिखाया, कहते जी ये अपेंडिक्स जो है ये नॉर्मल लग रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पूछा जी फिर क्या दिक्कत है, हमको इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई? वो कहते जी रिपोर्ट दिखाओ एक बार। इस तरीके से अगर गलत रिपोर्ट बनाकर देने लगे तो भाई साहब भगवानी मालिक है लोगों का। तो इसमें लिखा है जी साफ अपेंडिसाइटिस। ये देखो, ये रिपोर्ट भी लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं। इनके जो आरोप है वो बहुत ही गंभीर आरोप है। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा वीडियो को शेयर करें। अगर ये इनके आरोप सत्य पाए जाते हैं तो इनके आरोप बहुत गंभीर आरोप है। अब डॉक्टर साहब से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कमी रह गई, क्या खामी रह गई, आखिरकार ये इतना क्यों
कहीं न कहीं डॉक्टर साहब ने मान लिया, अभी अपनी गलती मान ली। बिल्कुल माना है जी इन्होंने, लेकिन अभी हमको ये बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने क्या किया जी, अपेंडिक्स को बायोप्सी के लिए भेज दिया है, जबकि बायोप्सी का दर्द से कोई लेना देना नहीं होता, वो तो सिर्फ कैंसर या और बीमारियों के लिए भेजी जाती है। लेकिन ये हमको ये भी नहीं पता कि इन्होंने हमारी अपेंडिक्स भेजी है या किसकी भेजी है, उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। ये डॉक्टर जो है जी सब मिले हुए हैं, इनके पंकज मित्तल जी वहाँ पे रिश्तेदार हैं। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने हमको बोला कि तुम यहाँ से भाग जाओ, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। हमको धमका रहे हैं, हमको धमका भी रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर डाल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आपको? अभी सर इन्होंने एक बंदे को बुलाया था, मैंने उनसे बात हुई, वो वर्दी में नहीं थे, तो कहते ये पुलिस वाले हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कोई कंप्लेंट है हमारे खिलाफ? हमारे पास इनके खिलाफ कंप्लेंट है। तो अभी वो भाई साहब चले गए यहाँ से, वो हमको धमका रहे थे कि अब हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम नहीं, पता है क्या, कानूनी तरीके से आप काम करो, ऐसे धरना धुना लगाना ठीक नहीं है यहाँ पर। भाई मैं कहता हूँ संविधान के अनुसार तो भाई कानूनी कार्रवाई करो आप। कानूनी कार्रवाई सर करी थी हमने जी, 3 दिन हो गए, प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। सीएम साहब को हमने रिपोर्ट दी हुई है और हमने उसके बाद थाने में भी रिपोर्ट दी हुई है, लेकिन 3 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो कि आज पुलिस धरना लगाने के बाद 1 मिनट में आ गई। मैं यही कहना चाह रहा हूँ जी, जब हम आराम से प्रशासन से मांग कर रहे थे, प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की जी। इसमें हम हरियाणा सरकार को भी दोषी मानते हैं। इतनी गंभीर समस्या को 3 दिन से वो ऐसे ही, मतलब हमें उन्होंने बोला डॉक्टर साहब के नंबर दो, मैं बातचीत करता हूँ, पूछता हूँ भाई आखिरकार क्या बात है, आखिरकार इतनी कमियां क्यों है, नंबर दो मेरे को। वैसे बोलना मत, वैसे डायल कर दो इसमें, तो लोग फिर फ़ोन करेंगे ना, इसमें डायल कर दो। डॉक्टर साहब से भी पक्ष जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है, उनका पक्ष क्या है, क्योंकि दोनों पक्ष को जानना ज़रूरी होता है, क्या पक्ष है क्या नहीं, उनका भी पक्ष जानेंगे। लेकिन अगर कोई लापरवाही है तो बहुत बड़ी बात है। आम आदमी के साथ किस तरीके से यहाँ पर मैं डॉक्टर साहब से बातचीत करता हूँ। ये सर्जन का नंबर है जिन्होंने ऑपरेशन किया है, आप नहीं, जो रिपोर्ट आप कंफर्म करेंगे जी कि अपेंडिक्स की दिक्कत नहीं थी जी, इनका भी दे देता हूँ, इनका नंबर दो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार गर्ग साहब, सोनू शर्मा बात कर रहा हूँ जी, सिरसा के बाद समाचार पत्र से। तो एक बार मैं लाइव हूँ तो आपकी आवाज़ हैंड फ्री कर सकता हूँ जी, तो जानकारी लेनी थी। ये कह रहे हैं अभी कोई ऑपरेशन, कोई रिपोर्ट गलत देती तो अपेंडिक्स नहीं था। अच्छा, वो दूसरी जो रिपोर्ट करवानी दे रखी है, वो उसकी रिपोर्ट है क्या आपके पास? वो पूछ रहे हैं। वो तो अभी आई, वो नहीं आई। वो तो जी हमको पता नहीं है, हमारी भेजी है इन्होंने, किसकी भेजी है, और वैसे भी उसका इससे कोई लेना देना है नहीं, वो तो हमको जस्ट बात को घुमाने के लिए। नहीं सर, मेरी बात सुनो। और सर्जन का तो जी कोई ऐसा, हाँ, यही बात है ना, हैंड फ्री करके मैं थोड़ा सा भी आपका भी पक्ष हो जाए। हाँ, हैंड फ्री। हाँ जी, बताओ डॉक्टर साहब। हाँ जी, कि ये आरोप लगा रहे हैं भी अपेंडिक्स नहीं थी लेकिन फिर भी रिपोर्ट गलत दे दी, तो इस बारे में क्या कहना है जी, बताओ। सर, इनमें से कौन सा तो डॉक्टर है और किसके पास प्रूफ है कि वो अपेंडिक्स थी? अच्छा, सिर्फ एक दूसरे डॉक्टर की स्टेटमेंट के ऊपर ये पिछले 3 दिन से मेरे को एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। अभी 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, 10 लाख रुपए। कितने पैसे मांग रहे हैं? 10 लाख रुपए से शुरू हुए थे सर, आज 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं? 10 लाख से शुरू हुए थे सर, 10 लाख से। अच्छा, मैं इनको कह रहा हूँ, आपने जब एसपी ऑफिस में कंप्लेंट दे दी है तो आप चैनल के थ्रू चलो ना। बिल्कुल बिल्कुल, बिना किसी बात के दबाव बना के ये पैसा हटना चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाहते। ठीक है, तो ये नहीं पता अक्षय जी को, डॉक्टर रवि को, महेंद्र इनके साथ घूम रहे हैं कि भाई को एक्चुअली प्रॉब्लम थी क्या। इनमें से किसी का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। बस उस दिन से ये डॉक्टर ने स्टेटमेंट देती हुई मुझे अपेंडिक्स नॉर्मल लग रही है, उसके आपने पिछले 3 दिन। भाई इसका मतलब रिपोर्ट सही है, ये पैसे की मांग कर रहे हैं, आपका मतलब यही है? तो सर आगे सिविल हॉस्पिटल डिसाइड करेगा ना, इनमें से कोई डॉक्टर है ना, किसी के पास क्वालिफाइड डिग्री है। एक चैनल के थ्रू बने होते हैं, आप पत्रकार हो सर, आप एक चैनल के थ्रू चलते हो ना सर, माध्यम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। जब इन्होंने एप्लीकेशन दे दी तो आज धरना लगा के मेरे से पैसे क्यों मांग रहे हैं, ये आप इनसे पूछिए। हाँ ठीक है, तो रिपोर्ट एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है सर, वो आगे कोर्ट डिसाइड करेगा सर। ठीक है, तो मेरा ओपिनियन था, मैंने अपना ओपिनियन दिया ना, मैंने इनको उस अस्पताल में भेजा ना मैंने इनको कहा कि उस डॉक्टर से जाके ऑपरेशन कराओ, मैंने मेरी तरफ से कोई इंडिकेशन। ठीक है जी, थैंक यू। जो मेरी रिपोर्ट है, मेरे को जो मेरी इंटरप्रिटेशन थी वो मैंने लिख के दी है। ठीक है जी, वो आगे क्या होता क्या नहीं होता वो आगे कोर्ट डिसाइड करेगा या सिविल हॉस्पिटल डिसाइड। ठीक है जी, ठीक। ये जो डॉक्टर साहब हैं उनका पक्ष आ गया, उन्होंने कहा कि मेरी रिपोर्ट एकदम सही है,
कोई गड़बड़ नहीं है और ये पैसों की मांग कर रहे हैं। भाई साहब आपने 10 लाख रुपए मांगे हैं। हमने कोई पैसे नहीं मांगे जी, किसी भी तरीके के पैसे की कोई बात नहीं हुई जी। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, इन्होंने हमारे शहर के लोगों को फ़ोन करके बोला है जी कि हमसे गलती हो गई, इस मैटर को सुलटा लो। हमने होल्डिंग आपके पास? हाँ जी, हमने इनको बोला जी कि ये कहते हैं उसका बिल माफ़ कर देते हैं। हमने बोला जी हम भी बिल दे देते हैं आपका, आप अपने घर वालों को लाओ, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लो बिना बात के, जो आपने हमारे साथ किया है उनको भी 8 टांगे लगवा लो और हमसे ले लो पैसे। भाई साहब इधर आओ, 10 लाख रुपए की डिमांड की, आप 1.5 लाख रुपए मांगे, ऐसे ही बताना भाई साहब, बात लेने जड़ी आई। किसी ने डिमांड नहीं की जी पैसों की, कोई डिमांड नहीं हुई है। ये अननेसेसरी भाभी बातें बना रहे हैं निकलने के लिए, पतली गली निकलनी है इन्होंने, कोई ऐसी डिमांड नहीं हुई। चलो कानून पता है क्या है भाई साहब, आपने रिपोर्ट दे रखी है, शिकायत कर रखी है, तो कानून तरीके से चलो आप, ठीक है, कानून का सम्मान सर करो। कानून का कुछ कर नहीं रहा, इसीलिए हमें मजबूरन आज यहाँ पे आना पड़ा। 3 दिन से हम वेट कर रहे हैं। अगर कानून अपनी कार्रवाई करता तो ये नौबत नहीं आती आज के टाइम, क्योंकि यहाँ पे कानून ही हमने देखा बिना वर्दी के कानून हमारे ऊपर दोष जमा रहा है। एक भाई साहब अभी आए थे बिना वर्दी के। नहीं, आपने शिकायत दे रखी है, उसकी इंक्वायरी होगी, जांच होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी तक इनको एक कॉल तक नहीं आया सर, वो तो बकायदा इन्होंने ही बुला के हमें धमका रहे हैं कि आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहे, उनके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक हमारे पास कानून हमें फोन करता कि भैया हमने बुलाया है, उनका पक्ष ये है, इनसे चलो कोई बयान संयम बरतो, आप दोबारा एसपी साहब से मिलो, डीसी साहब से मिलो, दूध का दूध और पानी का पानी। सुबह हम आए थे तो इन्होंने बोला कि मैंने अगर रिपोर्ट गलत भी दे दी तो क्या उस डॉक्टर का फर्ज नहीं बनता था कि वो हाथ लगा के देखता कि सही है कि नहीं है? आप बताओ भाई साहब, डॉक्टर आज के टाइम में सिर्फ रिपोर्ट के बिहाफ पे ऑपरेशन कर सकता है। मेरी इनसे बहस हुई है कि बिना सिर्फ हाथ लगा के कोई बंदा ऑपरेशन ना तो करवाता है ना डॉक्टर करता है। क्या नहीं जी, ऑपरेशन तो ऐसे ही होते हैं, डॉक्टर देख सकता था, तो बिना रिपोर्ट के कैसे कोई बंदा ऑपरेशन कर देगा?